नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी में मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। मीरा कौन थी? सबसे पहले बात करते हैं। मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी, एक अनन्य भक्त थी, जिसको मीरा को श्री कृष्ण के अलावा किसी और में कुछ भी सार रस कुछ नहीं दिखाई देता था। केवल और केवल मीरा जो है श्री कृष्ण की एक ही अनन्य भक्त थी। जिस तरह से तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे और कबीरदास जी किसी एक पर्सनल, किसी एक व्यक्ति, किसी एक भगवान के भक्त नहीं थे। कबीरदास जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मीरा जी क्या कहती है। मीरा कहती है कहती है कि मेरे तो गिरधर, गिर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल, गौ को पालने वाले दूसरों ने कोई, मेरा तो गिरधर है, गोपाल है, यानी श्री कृष्ण जी हैं मेरा तो, दूसरा न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर, किसके सिर? श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, यानी श्री कृष्ण को भगवान मानती है, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। कहती है मेरे तो पति ही वही हैं। छाड़ी दई, छोड़ दी है मैंने, छोड़ दिया कुल की कहानी, मैंने कुल की कहानी को छोड़ दिया है, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहाँ करी है कोई, क्या करेगा कोई, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, कौन क्या करेगा, मुझे कौन क्या कहेगा। संतन डिंग बैठी बैठी, संतन डिग, संतों के बीच में बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज जो थी स्त्रियों का पुरुषों के बीच में उनकी सभाओं में जाकर बैठना, ये सब तरह की लोगों की रिवाज थी, संसार की रिवाज थी, ये सब मैंने खो दी है, मैंने समाप्त कर दी है। मैं संतों के बीच में जाकर बैठती हूँ, वहाँ भजन कीर्तन करती हूँ। असुवन, आंसुओं के जल से सींची सींची प्रेम बेल बोई, यानी आंसुओं के जल से सींचते हुए प्रेम की बेल बोती है। प्रेम रूपी बेल हम पहले भी बात कर चुके थे, कबीरदास जी वाले में भी एक जिक्र आया था, और यहाँ भी मैं कहता हूँ कि रूपक अलंकार है, जो आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं अलंकारों के बारे में। यहाँ जो है वो प्रेम की बात कर रही है या बेल की बात कर रही है, तो यहाँ एक दूसरे पर आरोप है, रूपक अलंकार है। इसने कहा आंसुओं के जल से प्रेम बेल को मैंने बोया है, सींचा है उसको, अब तक बेली फैली गई। अब जो मैंने बेल बोई थी ना प्रेम की, वो प्रेम की बेल तो अब फैल चुकी है। यानी मैंने जो श्री कृष्ण जी से प्रेम लगाया था, वो प्रेम मुझे अब आनंद देने लग गया है, फैल चुका है, वो आनंद अपार हो गया है, आनंद फल हुई, और उस बेल के उस प्रेम से मुझे आनंद मिलने लगा, तो ये फल प्राप्त होने लगा बेल से। कैसा फल? आनंद रूपी फल। यहाँ भी रूपक अलंकार, यहाँ भी रूपक अलंकार। दूध की मथनिया, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने जो है बहुत ही प्रेम से दूध की मथनियाँ बिलोई। दूध में जैसे मथनी डाल करके हम बिलोते हैं, वैसे ही मैंने प्रेम जो है वो बड़े ही प्यार से, सहज भाव से प्रेम प्राप्त किया। दधी मथी, दही को मथा, धृत काढ़ी, घी निकाला और लिया डारी, डाल दिया, दही छोई, कि मैंने छाछ को छोड़ दिया, घी निकाल लिया, दही को मथ करके, दूध में मथनी, प्रेम की मथनी डाली, प्रेम रूपी मधानी डाल करके मैंने दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया, लस्सी लस्सी छोड़ दी। अर्थात मैंने संसार में जो सार तत्व था, वो ईश्वर की भक्ति थी, वो मैंने प्राप्त कर रखी है। वो श्री कृष्ण से प्रेम लगाना था, वो मैंने लगा रखा है। बाकी सब कुछ ये संसार झूठा है, जिसको मैंने लस्सी की तरह छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, मैं भक्त को जब देखती हूँ, किसी भक्त को देखती हूँ, किसी भी ईश्वर के, जो ईश्वर की स्तुति करने वाले हैं, प्रार्थनाएं करने वाले हैं, उन संतों को जब देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, और इस संसार को जो स्वार्थी संसार है, ये झूठे लोग हैं, ये आज मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, इन फंसे हुए लोगों को देख करके मैं रोती हूँ, मुझे हैरानी होती है, मैं रोती हूँ, दुख मनाती हूँ कि ये नश्वर संसार है, और इस नश्वरता के पीछे लोग लगे हुए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो एक दिन समाप्त हो जाना है, सिर्फ ईश्वर से लगाया हुआ प्रेम ही रहना है, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उस समाप्त होने वाली वस्तु के पीछे लोग कैसे पागल हुए पड़े हैं, इस बात से मैं रोती हूँ, मुझे दुख
दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि हे लाल दासी, मैं आपकी दासी हूँ, हे कृष्ण, हे गिरधर, हे मेरे लाल, अब मुझे तारो मीन्स भवसागर पार ले जाओ, मैं तुम्हारी अब दासी हो गई हूँ। यानी पूरे पद्य के अंदर मीरा जो है अपनी भक्ति और अपना सर्वस्व जो है वो अपने श्री कृष्ण के नाम कर देती है। मीरा के पति की मृत्यु हो जाती है और पति की मृत्यु होने के बाद जो है उसके देवर के साथ अनबन होती है और बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तभी तो ये जो है मीरा यहाँ बात करती है कि अब तो जो है उसने छोड़ दिया सब कुछ, उसका सारा कुछ आंसुओं के जल से सींचने की जब बात आती है तो ये वहाँ दर्द की बात होती है कि मुझे बड़ा पीड़ा हुई, मुझे संसारिक पीड़ा हुई और उस पीड़ा से मैंने जो है ईश्वर से भक्ति नहीं छोड़ी और मुझे ये इस तरह के फल आनंद प्राप्त होने लगे। ये मीरा के भक्ति पद्य थे, जो पद था जो हमने पढ़ा। आपको 7 और 8 प्रश्न दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इसको समझा आपने और उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप मुझे जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।